वेलकम टू टेक विद मेविक और यहाँ पर हम एआई टेक गैजेट्स और गेम्स सीधी भाषा में समझाते हैं। आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं Amazon के लिए नए एआई चिप्स और Alexa प्लस का सीन क्या है, मेटा के Ray-Ban ग्लासेस और एआई पेंडेंट क्या करते हैं, जियो का एआई कॉल एजेंट इंडिया के लिए क्या चेंज ला सकता है और ओवरऑल एआई गैजेट 2026 का बिग पिक्चर इंडियन यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले स्मार्ट डिवाइस का मतलब बहुत सिंपल था, उनको वाईफाई से कनेक्ट कर दो, उनको अपना ऐप दे दो और बस बन गया स्मार्ट डिवाइस। लेकिन आज की डेट में स्मार्ट का मतलब है कि ऑन डिवाइस एआई, यानी एक एआई चिप आपके डिवाइस में लगी होगी जो बेसिक वाले एआई टास्क आपके डिवाइस में कर पाएंगे। Amazon अपने इको स्पीकर्स और फायर टीवी डिवाइसेस के लिए AZ3 नाम की एआई चिप यूज कर रहा है। मेटा Ray-Ban और मेटा ग्लासेस और एआई पेंडेंट जैसी चीजों से तुम्हारी डेली लाइफ रिकॉर्ड करके एआई से प्रोसेस कर रहा है। जियो एआई वॉइस एजेंट से तुम्हारी कॉल के बीच में लाइव एआई डाल रहा है। मतलब एआई सिर्फ एक ऐप नहीं, तुम्हारे डिवाइसेस का बेस लेयर बन चुका है। अब स्मार्ट सिर्फ इंटरनेट नहीं, एआई पावर्ड बिहेवियर है। अब सेक्शन 2 में हम Amazon पर फोकस करते हैं। तुम लोग Echo Dot, Alexa और फायर टीवी स्टिक को तो जानते ही हो। अब Amazon Alexa को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए खुद की एआई चिप्स बना रहा है। इन चिप्स का नाम AZ3 और AZ3 Pro है। इनके अंदर एआई एक्सेलरेटर है, चिप का वो पार्ट जो एआई मॉडल्स को फास्ट रन करने के लिए स्पेशली ट्यून करा गया है। नए Echo डिवाइसेस Dot Max और Echo Studio और फायर टीवी लाइनअप इन्हीं चिप्स पे चल रहे हैं। यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीजें चेंज करती है। नंबर 1 है ऑन डिवाइस एआई। हर छोटी कमांड के लिए Alexa को क्लाउड से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइट्स, रूटीन, बेसिक कंट्रोल, काफी सारी चीजें तुम्हारे ऑन डिवाइस पर ही हैंडल हो जाएंगे। इससे प्राइवेसी थोड़ी बेटर हो जाएगी। जो चीजें लोकल कंप्यूटर पे हो सकती है उन्हें ऑनलाइन सर्वर पर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपकी प्राइवेसी आपके लोकल कंप्यूटर तक सीमित रहेगी। नंबर 3 है स्पीड एंड रिलायबिलिटी। नेट स्लो हो फिर भी लाइट डिम करो, ऑन करो, अपना कोई भी रूटीन चला दो, जैसे कमांड्स फास्ट रिस्पॉन्ड हो सकते हैं क्योंकि प्रोसेस तो लोकली हो रहा है। और इन सब के ऊपर Amazon ने Alexa Plus को भी लॉन्च कर दिया है। Alexa Plus ज्यादा कॉन्टेक्स्ट समझती है और मल्टीपल डिवाइसेस को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करती है और फील ज्यादा नेचुरल कन्वर्सेशन जैसा होता है। मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये सब मिलकर हमारे घर को एक एआई ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा बना रहे हैं। अगर तुम एक स्मार्ट होम सेटअप बना रहे हो तो नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर Alexa Plus और AZ3 डिवाइसेस एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं स्मार्ट होम्स और यही एआई डिवाइसेस के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में स्मार्ट होम लिख देना और मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब थोड़ा मेटा के तरफ चलते हैं। मेटा ने Ray-Ban और Oakley मेटा ग्लासेस के लिए एक नया Instagram स्टोरी फीचर लॉन्च करा है। पिन व्यू स्टोरीज और मल्टी कैम फीचर। सिंपल लैंग्वेज में ग्लासेस से तुम फर्स्ट POV रिकॉर्ड करते हो, फोन बैकग्राउंड में फिल्टर्स और फ्रेमिंग हैंडल करता है और Instagram तुम्हारे लिए एक इमर्सिव स्टोरी असेंबल कर देता है जिससे तुम थोड़ा ट्वीक करके डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हो। क्रिएटर्स के लिए एक ह्यूज अपग्रेड है, हैंड्स फ्री व्लॉगिंग, बेटर बी रोल्स, एआई असिस्टेड एडिट्स और ओवरऑल ज्यादा सिनेमैटिक स्टोरीज। और मेरा ओपिनियन ये है कि अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो तो ये ग्लासेस तुम्हारे कंटेंट के गेम में एडवांटेज दे सकते हैं। लेकिन हाँ, कैमरा हमेशा तुम्हारे फेस पे ही होगा, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से तुम इसे यूज कर सकते हो। अब हम मेटा के एआई पेंडेंट के ऊपर आते हैं। एक छोटा सा क्लिप ऑन गैजेट होगा जो तुम अपने कॉलर पे, अपने चेन पे, अपने शर्ट कहीं पर भी लगा सकते हो। ये दिन भर तुम्हारी कॉन्वर्सेशंस और मीटिंग को रिकॉर्ड करेगा, तुम्हें समराइज कर देगा और की पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देगा। यानी अब तुम्हें मीटिंग्स में जाके सारी चीजें एकदम याद रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। मान लो कि तुम एक बिजी फाउंडर हो या एक स्टूडेंट हो तो ये क्लिप तुम्हारे बहुत काम आ सकती है। मैंने क्या बोला था वाले मूवमेंट्स के लिए क्विक रिकैप आपको इस क्लिप की वजह से मिल जाएगा। जैसे होता है ना आपके साथ, यार मैंने क्या बोला था, तो इस प्रॉब्लम के लिए ये क्लिप तुम्हारे बहुत काम आएगी क्योंकि ये तुम्हें वापस याद दिला देगा। इसकी फ्लिप साइड ये है कि ये गैजेट तुम्हारी कॉन्वर्सेशन हर टाइम रिकॉर्ड करता रहता है, तो फिर तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे प्राइवेट मूवमेंट से कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड ना कर ले, क्योंकि इसके वजह से कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल भी लग सकता है। इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे प्राइवेसी रूल्स अभी डेवलप ही हो रहे हैं, उस जैसी कंट्री में इसको यूज करना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होगा। मेरे ओपिनियन के हिसाब से प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत बढ़िया गैजेट है, लेकिन प्राइवेसी रिस्क इसमें सबसे ज्यादा है। अब थोड़ा बिग पिक्चर देखते हैं। 2026 के एआई ट्रेंड गैजेट से ये 3 चीजें क्लियर दिख रही हैं। डिवाइस थोड़े इंटेलिजेंट हो रहे हैं,
पर्सनलाइज हो रहे हैं और ऑटोनोमस होते जा रहे हैं। जियो का AI कॉल एजेंट हे जियो बोलने से तुम्हारी कॉल पे हॉप ऑन कर जाएगा और तुम्हारी बातें सुन के तुम्हें समरी, नोट्स वगैरह जो भी तुम्हें चाहिए वो सब डिटेल्स तुम्हें दे देगा। क्वालकॉम ओपनली बोल रहा है कि आगे चल के ये एप्स AI एजेंट टास्क हैंडल कर लेंगे। कंपनीज ऑलरेडी डजन्स AI डिवाइसेस डिजाइन्स पे काम कर रही है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स की कॉमन लाइन है AI बैकबोन बनने वाला है। फोन, स्पीकर, ग्लासेस सब में AI की लेयर बढ़ने वाली है। इन सिंपल वर्ड, फ्यूचर डिवाइस में आइकन्स कम AI ज्यादा होगा। अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ऐसी टेक अपडेट्स हम हर महीने लाते रहेंगे और बहुत सारी वीडियोस तो हम वीकली लाते ही रहते हैं। और जो सब्सक्राइब वाला आइकन है प्लीज उसे दबा दो, इससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और तुम्हारे लिए फ्री है तो तुम कर सकते हो। इंडिया में डेटा चीप हो चुका है लेकिन हेवी AI ड्रिवन गैजेट्स अभी भी एक्सपेंसिव है। मेटा ग्लासेस, AI पेंडेंट जैसी चीजें पहले अर्बन, कैरेक्टर हैवी टेक ऑडियंस के पास जाएगी। मेरा सिंपल सा ओपिनियन है कि अभी के लिए ये टेक और AI क्रेजी वाले गैजेट्स लेना इतना यूजफुल नहीं, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है और नॉर्मल जिंदगी को इतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं बनाते जितना तुम फील कर रहे हो, जितनी तुम्हारी खुजलाई हो रही है। तुम्हें अपनी जरूरत समझने की नीड है कि समझो कि तुम्हें ये कितना जरूरी है तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें एकदम अभी ही चाहिए, वही चीज समझो। कौन से डिवाइसेस तुम्हारी लाइफ इजी बना सकते हैं, जैसे स्मार्ट होम के स्पीकर्स जो लाइट वगैरह कंट्रोल करते हैं और बाकी सारे तुम्हारे काम या तुम्हारी चीजें मानते रहते हैं, जैसे स्मार्ट स्पीकर और स्मार्ट टीवी, ये तुम्हारी लाइफ को इजी बनाते हैं। कौन से डिवाइसेस हैं जो सिर्फ फोमो क्रिएट कर रहे हैं, जिससे हर वक्त माइक वाला पेंडेंट खुद जिसे पहनकर तुम खुद भी ऑकवर्ड फील कर सकते हो, और तुम कितना कंफर्टेबल हो अपने डेली लाइफ AI के साथ शेयर करने में। अगर तुम क्रिएटर हो तो मेटा ग्लासेस के बारे में जैसे मैंने बताया, वो तुम्हारी लाइफ को एक्चुअली में चेंज कर सकता है। तुम्हारा कंटेंट प्रोडक्शन का काम बहुत फास्ट हो सकता है, तो तुम मेटा ग्लासेस को खरीदना कंसिडर कर सकते हो। अगर तुम टेक फील्ड से हो या गेमर हो तो तुम Amazon का Echo Dot और Amazon का Alexa वाला स्पीकर जो होता है वो खरीद सकते हो। उससे तुम अपने काफी सारे टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो, जिससे जिंदगी तुम्हारी आसान हो जाएगी। अगर तुम नॉर्मल यूजर हो तो सिंपल सा जियो AI के साथ तुम यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। कोई सस्ता और सिंपल AI स्पीकर ले सकते हो। और वैसे भी अगर तुम्हें अपने होम को स्मार्ट होम की तरह कंट्रोल करना है तो तुम अपने फोन से भी कर सकते हो, तो स्पीकर तो इतना क्रेजी लेने की जरूरत भी नहीं है। तो बेसिकली ये सारे AI गैजेट सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, तुम कितना कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हो और कितनी कन्वीनियंस AI को आउटसोर्स करना चाहते हो। अगर तुम्हें ऐसे टेक ब्रेकडाउन्स पसंद है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और भाई कमेंट कर दो, जो आपके मन में आ रहा है वो सब लिख दो, ठीक है। और ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।